पिछले दिनों स्वामी प्रसाद मौर्य को दो व्यक्तियों ने फतेहपुर जाते समय रायबरेली में जो थप्पड़ कांड किया था, उसी में आशीष तिवारी ने 11 लाख रुपए का चेक दोनों लड़कों को सम्मानित किया था। उसी से मौर्य समाज में आक्रोश व्याप्त। आशीष तिवारी को निशाना बनाकर के तमाम अभद्र टिप्पणी फेसबुक के माध्यम से करने का काम किया है, जिसके पलटवार में आशीष तिवारी ने भी उसका जवाब दिया। मौर्य समाज लगातार ब्राह्मणों को गाली दे रहा है, जिसके तहत आशीष तिवारी ने सलोन थाने में तहरीर दी थी, जिसमें अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। और वहीं दूसरी तरफ मौर्य समाज ने आशीष तिवारी की गिरफ्तारी की मांग की। आज इसी काम के चलते जिला सचिव स्वर्ण आर्मी अंजनी शुक्ला और तमाम पदाधिकारी ने धरना प्रदर्शन कर एसडीएम को मौर्य समाज की अभद्र टिप्पणियों की निंदा की और साथ ही विनोद मौर्य की गिरफ्तारी की मांग की, जो लगातार फेसबुक पर ब्राह्मणों को गाली देने का काम कर रहा है। अपना सर पूरा नाम बताइए, मेरा किस नाम पद पर है ब्राह्मण सभा में? जी मैं अंजनी शुक्ला, स्वर्ण आर्मी का जिला सचिव रायबरेली का। ये कहाँ पे आप खड़े हैं? हम सलोन तहसील में खड़े हैं। अच्छा, किस प्रयोजन से आए हुए हैं आप? एक विनोद मौर्य जी हैं, उन्होंने परसों एक धरना हुआ था, जिन्होंने ये धरना किया था, उसमें ब्राह्मण समाज की बेटियों पे असभ्य टिप्पणी की है जी। तो उसी टिप्पणी को लेकर पूरा ब्राह्मण समाज आक्रोश में है। उसी पे हम लोग ज्ञापन देने आए थे एसडीएम साहब को। एक ज्ञापन आप लोगों ने दिया? जी। और इस पे हम लोगों ने कहा कि इनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, क्योंकि जो भी माहौल बन रहा है, माहौल बनने से पहले इनकी गिरफ्तारी हो। क्योंकि आजकल फेसबुक पे बहुत सारी ऐसी वीडियो ब्राह्मणों के खिलाफ आती है, स्वर्ण समाज के खिलाफ आती है, जिसमें एक बहुत ही गलत मैसेज जाता है। क्योंकि हमारी भी घर में बहन बेटियां हैं, आपके घर में भी बहन बेटियां हैं। कृपया अपनी, जैसे हमारी बहन बेटियां हैं वैसे आपकी भी हैं, कृपया आप मर्यादा बना के चलें। एसडीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? एसडीएम साहब ने कहा ठीक है, इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग बाध्य हो जाएंगे कि हमें 24 घंटे 48 घंटे में हमें जो है बड़ा प्रदर्शन करना पड़ेगा। रहे हैं कि वीडियो लगातार प्रसारित हो रहे हैं, इसके विरोध में हम लोग आए हैं, यहाँ ज्ञापन दिए। अगर हम लोगों की बात नहीं सुन जाएगी तो आगे चलकर हम लोग बहुत भयंकर धरना प्रदर्शन करेंगे। जैसा कि विनोद मौर्य ने लगातार कमेंट किया है, उस पर आप क्या कहना चाहिए? अरे विनोद मौर्य ने कमेंट किया, बहुत गलत किया है, उसके लिए हम लोग गिरफ्तारी होनी चाहिए, जल्दी गिरफ्तारी होनी चाहिए। आशीष तिवारी के बारे में क्या कहना चाहिए? आशीष तिवारी ठीक है, उन्होंने जो किया उनको तो FIR हो ही गई है, वो अपना कर्म को भोगेंगे, अपना जमानत कराएंगे, जेल जाएंगे, जो भी होगा। हम तो उनसे कोई विशेष बात नहीं है, जो भाई जो कुछ जैसा करेगा वैसा उसको भरेगा। लेकिन हमारे समाज को लगातार क्यों उनको प्रताड़ित किया जा रहा है कि इनको बहन बच्चों को गाली दी जा रही है, हमारे देवी देवताओं को गाली दी जा रही है, हमारे भगवान को गाली दी जा रही है, ऐसा क्यों है? नहीं, लगातार विनोद मौर्य ब्राह्मणों को गाली दे रहा, कह रहा ब्राह्मण कश्मीर से खदेरे गए, भगाए गए, यहाँ से इनको भगाया जाएगा। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसीलिए हम पूरा ब्राह्मण समाज का खामोश होकर सुनता रहेगा? उनकी हम लोग पूर्ण रूप से भर्त्सना करते हैं और उनके विरोध में जहाँ कहीं होगा उसकी गिरफ्तारी के लिए आप लोग क्यों नहीं आवाज उठाते? आवाज उठा रहे हैं हम लोग, एसपी साहब के लिए कह रहे हैं। एसपी साहब विनोद मौर्य जी को मैं एक अवगत करा दूं कि जब ये देश आजाद हुआ था, चंद्रशेखर आजाद तिवारी भी थे। अगर उसने जो ये बाइट दिया है या मीडिया के सामने उसने बयानबाजी की है कि हमारी बहन बेटियां जो हमारे देश पे कब्जा कर रखा था, उनकी अगर गर्भाशय में थी, तो ये उसने जो अभद्र टिप्पणी की है, इस पे उसको कड़ी से कड़ी प्रशासन सजा दे, नहीं तो हम लोग 24 घंटे 48 घंटे में बड़ा आंदोलन करेंगे। इससे हम सक्षम हैं। अभी मुझे पूर्ण रूप से सरकार पे और प्रशासन भरोसा है। उसकी बातों को नहीं सुन रहा। उस दिन मैंने देखा धरने में वो था, उसको प्रशासन नहीं देख रहा। नहीं, प्रशासन अब सुनेगा, क्योंकि वो आशीष तिवारी का मामला पहले था, ये ब्राह्मण समाज का मामला है। अगर आप व्यक्तिगत किसी पे टिप्पणी करते हैं तो आप व्यक्तिगत नाम लेकर उस पर टिप्पणी करें, आप पूरे समाज को नहीं कह सकते। अगर आपने पूरे समाज को कहा है तो या तो पूरे समाज के सामने आकर विनोद मौर्य को माफी मांगनी पड़ेगी, या तो प्रशासन उस पर कार्रवाई करे। अन्यथा नहीं करती है तो हम सक्षम हैं, इससे बड़ा आंदोलन करेंगे और रायबरेली में इससे बड़ा से बड़ा आंदोलन करके दिखाएंगे। 24 घंटे 48 घंटे बाद ये स्वयं पता चल जाएगा। अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो आंदोलन के लिए हम तैयार हैं और प्रशासन पे उम्मीद भी है। प्रशासन से पूरा भरोसा है कि वो हमारी इन बातों को सुनेंगी। जो भी गलत व्यक्ति है, उन्होंने कभी कश्मीरी बोला, कभी पाकिस्तानी बोला, कभी विदेशी बोला, हम इस देश के नागरिक हैं। हमारे पूर्वजों ने अपना खून दिया है इस देश के लिए। नहीं, यहाँ और स्वयं देते जाएंगे। जब तक जिंदा है तब तक हम इस देश के लड़ते जाएंगे। मौर्य बयान दे रहा था कि ब्राह्मणों की लड़कियां जो है मुगलों के साथ सोई थी। मैं वो इसी को बोल रहा हूँ कि जो मुगलों की बात करता है उसको शायद ये नहीं पता है कि जब ये देश आजाद हुआ तो पता नहीं कितने ब्राह्मणों और क्षत्रियों ने अपनी कुर्बानी दी है। हर कास्ट ने दी है। मैं किसी को नहीं बोलूंगा कि किसी के कास्ट ने नहीं दी है, लेकिन आप व्यक्तिगत किसी पे टिप्पणी करिए, ना कि किसी समाज पे आप टिप्पणी करिए, मेरा निवेदन है। क्योंकि अगर आपने मेरी बहन बेटियों को बोला तो आपकी भी घर में बहन बेटियां हैं, कृपया आप उनकी भी मर्यादाओं को उल्लंघन करने का प्रयास मत करें। नहीं तो समाज के बड़े नेताओं को चाहिए ना। देखिए, नेतागिरी यहाँ नहीं है।
ये समाज की बात है। कभी कोई नेता समाज के लिए नहीं खड़ा होता है। हमारे भी बड़े बड़े नेता हैं, हमारे भी कास्ट के बड़े नेता है, कोई समर्थन में नहीं आएगा। अगर आप भाईचारा बना के चलिए, हम तो भाईचारा बना के चलते हैं, एक साथ खाते पीते। जो कहते हैं कि आज की डेट में सब अलग है, जातिवाड़ है, ये सब कुछ नहीं है। हमारे साथ भी मौर्य रहते हैं, हमारे साथ एससी भी रहते हैं, हमारे साथ मुस्लिम भी रहते हैं, लेकिन हमने कभी भेदभाव नहीं किया है। इसको गलत तरीके से जो ये स्वामी प्रसाद के कुछ भक्त हैं वो इसे सिर्फ हाईलाइट कर रहे हैं, इसको चुनाव का मुद्दा बना रहे हैं। तो उनसे मैं निवेदन करता हूं, इसको मुद्दा ना बनाएं। अगर आपको राजनीति करना है, आप जनता की सेवा करिए, जनता का विकास का काम